Hello बच्चों, let's read the question. Question says a ray of light passing through the point 2, 3 reflects on the x-axis at point A, and the reflected ray passes through the point Q 5, 4. Let R be the point that divides the line segment AQ internally into the ratio 2:1. Let the coordinates of the foot of the perpendicular M from R on the bisector of angle PQ be alpha, beta. Then the value of 7 alpha plus 3 beta is equal to। तो यहाँ पर हमें 7 अल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। इसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट सेक्शन फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला यानी कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है और जो पॉइंट है हमारा उसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो x, y के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे। अगर ये हमारे पास ये पॉइंट है x1, y1 और ये हमारा x2, y2 और ये पॉइंट है इसको m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। और y के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन एम प्लस एन। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होगा। और सेकेंड हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 कॉमा y1, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। ये क्या होती है हमारी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। तो अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें, ये लेट सपोज ये हमारे क्या है एक्स एक्सिस है, यहाँ पर y इक्वल टू क्या है 0 होगा। एक रे है, लेट सपोज ये हमारी रे है p, यहाँ से ये पॉइंट है हमारा p, दैट इज p पॉइंट हमारा क्या है 2,3 है। इससे एक रे स्टार्ट हुई जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए ऐसे चली गई। सो यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है हमारा q पॉइंट हमारा क्या है 5,4, 5,4। ये पॉइंट है हमारा 5,4। सो यहाँ से हमारे पास क्या है आर बी द पॉइंट है जो आर, ये लेट सपोज ये हमारा पॉइंट है आर, दिस पॉइंट इज आर। ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में लेट सपोज इसको डिवाइड करो। तो यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर हम बनाएंगे। इसका जो एंगल बाइसेक्टर आएगा इसको हम ड्रॉ करेंगे। और ये रिफ्लेक्टेड रहे जो हमारे एंगल बाइसेक्टर आएगा ना ये वाला, ये दिस द परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यानी कि नॉर्मल बनेगा ये हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर, इसे नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस। और अगर ये एंगल यानी कि ये भी एंगल हमारा क्या थीटा है और ये भी एंगल हमारा क्या थीटा है। यानी कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होते हैं ना सेम एंगल से इंसिडेंट होती है, हमारे पास जो नॉर्मल है ना इससे जो एंगल बनाएंगे, यानी कि ये वाला ये एंगल हमारा थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा थीटा होगा। ये इंसिडेंट रे और ये हमारे क्या रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे सेम होंगे। और ये क्या है हमारा नॉर्मल बनेगा किस पर, एक्सेस के ऊपर नॉर्मल होगा। अगर हम यहाँ से क्या करें इसका क्या बने, इसकी इमेज ले विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसकी इमेज हमारे सॉरी एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसकी इमेज हमारी क्या आ जाएगी इन y इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट आएगा हमारा -2 और -3, ये पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को हम क्या ले रहे हैं p डैश ले रहे हैं। तो इससे अगर हम ज्वाइन करें ना ये लाइन हमारे पास कुछ ऐसे मिल जाएगी पीछे, यानी कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है ना ये अगर हम इसको पीछे ज्वाइन करें तो इस किस पॉइंट से मिल जाएगी हमारी p डैश पॉइंट से मिल जाएगी। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हमें क्या करना है आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। ये एंगल था हमारा थीटा ना, तो आर से हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये था हमारा इसका परपेंडिकुलर और ये इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारे पास अल्फा कोमा बीटा है। सो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे अल्फा कोमा 0 होंगे। बिकॉज यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू कितनी है, ये तो एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, ये तो नॉर्मल है। तो अगर ये अल्फा है इसके कोऑर्डिनेट एम के अल्फा कोमा बीटा है तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाएंगे अल्फा कोमा 0 आ जाएंगे, अल्फा कोमा 0। और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएंगे आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इसको हम क्या ले लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, सपोज इसका एक्स ही ले लेंगे। और वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा जो हमारा बीटा है, तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा बिकॉज आर से हमने इसके ऊपर क्या ड्रॉ करा है परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। तो ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास बीटा है यही हमारा क्या होगा आर का कोऑर्डिनेट होगा।
तो ये हमारा कुछ फाइनली फिगर बन गया। अब हमें चाहिए, सिंस जो हमारा आर पॉइंट है वो ए क्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आर डिवाइड्स ए क्यू इन द रेशियो 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ से हमारे पास y के कोऑर्डिनेट के बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, बीटा इज इक्वल टू एम इंटू, यानी कि यहाँ पर m इस टू एन में डिवाइड करें तो 5 इंटू में से कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले यूज करेंगे, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट निकालने हम। तो y कोऑर्डिनेट के हमारे पास कितना आ जाएगा 5 इंटू टू, और प्लस का फिर कितना आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू में, सॉरी 4 आएगा ना, y कोऑर्डिनेट निकालने तो y कोऑर्डिनेट को ही हम यूज करेंगे क्यू के, एक्स इसके भी a के y कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे और इसके भी हम क्या करेंगे y कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे। तो आएगा 2 इंटू फोर और प्लस 1 इंटू जीरो, और अपॉन में कितना आएगा 2+1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8/3 के इक्वल आ जाएगी। तो बीटा की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू। इस अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ना हमारे पास, ये जो पी की हमें इमेज फाइंड आउट की थी, ये कितनी आई थी हमारे पास, -2 -3 आई थी। अब हम क्या करेंगे, सो ये इमेज हमारे पास क्या आएगी, सिर्फ 2 - 1 आएगी ना, ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो इसकी इमेज हमारी किस क्वाड्रेंट में जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी। तो ये हमारे पास वाई एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, हमें +2 रहेगी। सिर्फ 2, -3 होगी स्क्रीन पे, सॉरी 2, -3। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पी डैश क्यू, इक्वेशन ऑफ पी डैश क्यू, ये किससे पास कर रही है हमारे पास, 2, -3 5/4 से। तो y माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू y2 - y1, दैट इज 4+3 अपॉन में x2 - x1, 5 - 2 और इंटू में x-2 आ जाएगा। सो y+3 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और अपॉन में, सॉरी 5+3 7 आएगा, 7/3 आ जाएगा, और इंटू में x-2, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आई है। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा, 3y प्लस का 9 इज इक्वल टू 7x माइनस का 14। सो अगर हम यहाँ पर क्या पुट करें, पुटिंग y इज इक्वल टू जीरो, पुटिंग y इज इक्वल टू जीरो, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, y इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यानी कि एक्स से कहाँ पर टच कर दिए, इसको ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। सो 9 माइनस माइनस प्लस का ये कितना जाएगा, 14 को धर लेंगे तो प्लस का 14 इज इक्वल टू 7x। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 23/7 आ जाएगी। तो दिस इम्प्लाई जो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट आए हैं ना, ए कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ जाएगा 23/7, 0। ये हमारे आ गए ए के कोऑर्डिनेट, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू, फाइनली हमें कितना मिला, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 23/7। तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई है, बीटा की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें क्या चाहिए, 7 अल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू। तो 7 अल्फा कितना आएगा, 7 इंटू 23/7, और प्लस का 3 इंटू 8/3। 3 से हमारा 3 कैंसिल और 7 से हमारा 7 कैंसिल, और 23 + 8 कितना आ जाएगा 31। सो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।